क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से तकरीबन 150 के करीब अहादीस मरवी हैं और इनके बारे में आता है ये वो शख्स जिसने इनको काबू कर लिया था उससे अपना दिफा करे वो गिर गया, तो फिर यानी भगदड़ मची हुई थी ना। बाद में जब कुछ बेहतरी हुई, जंग ख़त्म हुई, तो हर शख्स अपना अपने सामान चीज़ें अपने ला के पेश कर रहा है, अल्लाह के रसूल मैंने इसको मारा। तो उस शख्स को जिसको अबू क़तादा ने कत्ल किया था उसका सामान ज़ीरा वगैरह जो थी, तलवार जो भी थी कीमती पहना हुआ उसने, वो कोई शख्स उतार के ले गया। तो अबू क़तादा बड़े परेशान हाल नबी पाक के पास तशरीफ लाए, अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल ये शख्स जो ले रहा है ना ज़ीरे वगैरह, इस शख्स को मैंने कत्ल किया था और ये सामान उतार के ये ले गया है, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन जिसने जिसको कत्ल किया वो सारा सामान का मालिक वही है, बाकी माले गनीमत को तकसीम किया जाएगा। जिसको कत्ल किया जाए, कत्ल करने वाले को वो सारा सामान मिलता है मैदान जंग में। तो उस शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल ये सच कह रहा है क्योंकि ये शख्स पहले ही कत्ल हुआ पड़ा था, तो मैंने इसका सारा सामान उतार लिया। तो अबू क़तादा के हवाले वो चीज़ें कर दी। फिर अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको फ़रोख्त किया और उसके बदले एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, और ये पहली यानी कारोबारी तौर पे उन्होंने मुहाजिर इस्लाम मदीना में आने के बाद किसी शख्स ने पहली ज़मीन थी जो ख़रीदी थी इस्लाम के बाद, और फिर इसके बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता कारोबार करना शुरू कर दिए। यानी अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले शख्स हैं, एक वो पहले शख्स है जिन्होंने तीर चलाए, एक वो पहले शख्स है जिन्होंने तलवार उठाई, और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कारोबार किया इस्लाम में। तो इस्लाम में सारे तरह के हमें मिल जाते हैं मिसालें। ये नहीं है कि इस्लाम जो है रहबानियत का दीन है। जब गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत था तो रूमियों ने अपना एक जासूस भेजा कि जाके देखो मुसलमानों की तादाद का, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाओ। तो वो जासूस आके घुस गया मुसलमानों के सफ़ों में, दायरा क्या पता चलता था कौन आया कौन गया, लेकिन वो फिर भी ख्याल रखते थे। तो उसने रात वहाँ गुजारी, सुबह का जब देखा तो वापस जाके जो उसने रिपोर्ट पेश की वो आज तक सुनाई जाती है। वो ये थी कि ये रात के राहिब हैं, रात को मुसल्ले पे इबादत करते हैं, लगता है इनका तो जंगों की ताल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे इबादत करते हैं। और जो राहिब होते हैं, रातों की इबादत करने वाले होते हैं, वो जंग नहीं कर पाते हैं अमूमन, ठीक है, अमूमन ऐसा होता है। और जो मैदान जंग के शाहसवार होते हैं वो रातों की इबादत नहीं करते हैं, वो फिर लड़ाई में ही हर वक्त ध्यान रहता है। वो कहने लगा कि ये रातों के राहिब हैं, दिन के शाहसवार हैं, अजीब मखलूक हैं, हमारे बस में नहीं इनका मुकाबला करना, ठीक है। तो ये इस्लाम हमें इबादत भी सिखाता है और तिजारत भी सिखाता है, आदाब ज़िंदगी भी सिखाता है, मैदान जिहाद में लड़ना भी सिखाता है, और अल्लाह के लिए कट मरना और ज़िंदगी गुजारना भी सिखाता है।